सभी भगत जनों को प्यार से राधे राधे। अभी मैं आपको जो मैंने कल भागवत पुराण का अध्याय सुनाया था, तो जो सकंद हैं 12 सकंद हैं, उनमें से मैं डेली आपको सुनाऊंगी, डेली डालूंगी। और इनको क्योंकि बहुत मोटी बुक होती है तो एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता, सभी को पता है। तो छोटे छोटे पार्ट में बनाने से आप लोगों को सुनने में भी सुविधा है और मेरे को भी। और वैसे तो मैं बहुत समझा के बता रही हूँ, जितना ठाकुर जी मेरे से करवा रहे हैं। तो मैं कौन होती हूँ, मेरा मन करता है कि क्योंकि मेरे को बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा मैं बुकें पढ़ती हूँ। अब मैं एक ग्रंथ भी आप देखोगे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, ये देखिए इतनी बुकें मैं रखती हूँ। और जैसे ही मैं वो बुक पूरी हो जाती है तो फिर मैं दूसरी बुक लेके आती हूँ। तो मैं आपको ये सुना रही हूँ। और सुनना कोई, देखो सभी कोई अध्ययन तो नहीं कर सकता, लेकिन सुनने से भी उतना ही फर्क पड़ता है। हमारे अंदर ज्ञान आता है, हमें पता चलता है कि क्या नहीं है। और मैं ऐसे नहीं, ये देखो ये बुक है, इस बुक का नाम है सुख सागर, सुख में डूबने वाला, और इसको भगवत पुराण भी कहते हैं। तो इसी में से मैं आपको छोटे छोटे पार्टों में और बड़े समझा के विस्तार से बताऊंगी। ज़रा ध्यान से सुने। सभी को प्रेम से राधे राधे। जैसे कल बताया था कि यही कारण है कि भगवान मानव के समीप रहकर भी उसका कल्याण नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे पास हैं और हर इंसान के पास रहते हैं। भगवान हर जगह है, सर्वत्र भगवान, सब जगह भगवान है। लेकिन अगर हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे, भगवान का भजन ही नहीं करेंगे, तो हमें भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो भगवान का भजन करने वाले इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी कष्ट नहीं आता भगवान का अगर हम नाम लेंगे तो हे देवी, वो नारद जी कहते हैं, हे देवी, भगवान ने तथा राजा परीक्षित ने इन्हीं कारणों से काली काल को आने से नहीं रोका। क्यों? सभी मनुष्य तो भगवान का भजन करते नहीं, और जो भगवान का भजन करेंगे उनको कलयुग सताएगा नहीं। तो जगह तो देखो हर इंसान की होती है, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं। तो भगवान का भजन करो तो कलयुग हमारा क्या करेगा? तो भक्ति बोली, हे महाराज, आप धन्य हैं, मेरे समस्त कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। भी आपने हमको इतने अच्छे से समझाया, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। भैया आपने इतना तो मेरे को समझा दिया, लेकिन इतना और बताएं कोई ऐसा उपाय जो मेरे पुत्र ये वृद्ध अवस्था में पड़े हैं ये जवान हो जाएं। तो नारद जी बोले, हे भक्ति, तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दे। जो भी तूने अच्छा बुरा कर्म किया है, बोलो हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपको अर्पण करती हूँ, उनको सौंप दो और बेफिक्र रहो और भगवान का भजन करो। ध्यान कर और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दे। जब कौरवों की सभा में पापी दुशासन ने महारानी द्रौपदी का चीर खींचना चाहा था, तो द्रौपदी ने केवल मात्र ध्यान से, क्योंकि सभा में इतने लोग बैठे थे, वो सभी को पुकारी, सभी को उसने बोला कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और भी आदि आदि बहुत से थे। तो लेकिन किसी ने भी उसको नहीं बचाया। और वो बचा सकते थे, उनकी चल सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो हमें सबको पता है, इंसान की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दूसरे पर वो कर ही नहीं सकता। आप किसी मजे, आप समझदार हैं तो वो नहीं कर सकता। और मदद हमारी कौन करेगा? चक्रधारी विष्णु, कृष्ण, गोविंद। तो द्रौपदी केवल मात्र ध्यान से भगवान ने उसका चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। सिर्फ उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण उसका ध्यान किया था
उसने ये भी नहीं बोला कि ये मेरा चीर खींचा जा रहा है, मेरी रक्षा करो। बस उसने हाथ जोड़ के उसका ध्यान किया और प्रभु उसका चीर बढ़ाने के लिए आ गए और उसका चीर बढ़ा दिया। गजेंद्र के पैर को जब ग्राह से पकड़ लिया तो केवल उसकी आर्त पुकार कर भगवान नंगे पांव दौड़े आए थे और गजेंद्र को ग्राह से छुटा लिया। हे भक्ति, तू तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जिस सच्चिदानंद भगवान का दर्शन तप यश वरस दान आदि से नहीं मिलता, उनका दर्शन तेरी कृपा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तेरी प्राप्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जो भक्ति है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और बिन भगवत कृपा के तू प्राप्त नहीं होती। तभी तेरा दर्जा संसार में सबसे ऊंचा है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर भक्ति बोली, हे भगवान, आप धन्य हैं। आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है, उसी प्रकार मेरे इन दोनों पुत्रों को भी अचेत अवस्था से दूर कर करके इनको भी आप थोड़ा आश्वासन दें। तो भक्ति की प्रार्थना पर नारद जी उन दोनों को चेत में लाने का प्रयत्न करने लगे। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी वे नहीं जागे, नारद जी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जागे, तब नारद जी ने वेद मंत्रों का गान प्रारंभ किया, गीता का पाठ आरंभ किया। इन कारण दोनों को चेत तो आया गीता के पाठ से और वेद मंत्रों के गायन से, उनको थोड़ा थोड़ा होश तो आ गया, लेकिन वह इतने कमजोर हो चुके थे, निर्बल हो चुके थे, वह उठ नहीं सके। यह देख नारद जी बड़े चिंता करने लगे। बोले, नारायण नारायण। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि, तू चिंता मत कर, तुम्हारा परिश्रम अखार्थ नहीं जाएगा। हे नारद, तुम इन दोनों को उठाना चाहते हो तो सत्संग प्रारंभ कराओ, तभी इन दोनों को उठा सकोगे। तब आकाशवाणी सुनकर नारद जी बोले और सोचा, अधिक चिंता में पड़ गई कि ये आकाशवाणी हो रही है और मैं सत्संग कहाँ से कराऊं, भी मैं कैसे करूँगा ये सब। तो अधिक चिंता में पड़ गए कि आप इन दोनों को जागृत कराने के हेतु सत्संग कहाँ से कराऊं। किस संत महात्मा के से सत्संग के लिए यज्ञ योग, यज्ञ स्वाध्याय, यज्ञ द्रव्य, यज्ञ ज्ञान, यज्ञ आदि से स्वरूप की प्राप्ति संभव है। इन सभी यज्ञों में विद्वानों में ज्ञान यज्ञ को ही श्रेष्ठ कहा है। ज्ञान यज्ञ, जैसे किसी के अंदर ज्ञान है और उसको बांटता है, उसको दूसरों तक सुनाता है और उसी का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, वो ज्ञान किसी कोई दूसरा आकर्षित करता है। इसको सबसे, ये जो ज्ञान का यज्ञ ये सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ से ही सत्संग का आचरण होता है। अब अकेला, जैसे मैं भी अभी बुक पढ़ रही हूँ, मैं अकेली पढ़ रही हूँ, हो ना हो पूरी बुक में कहीं 2-4 अंक का तो ज्ञान अंदर होगा बुक पढ़ने से, फिर उसको और आगे तक पहुंचाया जाए। जैसे मैं अभी पढ़ा और मोबाइल पे डाला, आप लोगों ने सुना, आपने किसी दूसरे को सुनाया, उसने उसके आगे सुनाया तो ज्ञान बट गया। इसी को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ, ये जो ज्ञान यज्ञ ये सबसे श्रेष्ठ है। इसी से सत्संग होता है। इस ज्ञान में अगर 4 लोगों की संगति बैठ गई और बुक पढ़ लिया, उसका अध्ययन कर लिया, उसी में क्या हो गया, ये सत्संग बन गया। दूसरे रूप में इसका श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य दोनों को बल मिलेगा। भाई इनके पास बैठ के ज्ञान और वैराग्य दोनों को इतना बल मिलेगा श्रीमद् भागवत से, वो कराओ, उसका सत्संग कराओ। उनके समस्त
संकट टल जाएंगे और ये जवान अवस्था में हो जाएंगे। सनकादि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, जब वेद और गीता के पाठ से भी उन्हें लाभ नहीं मिला, तब भागवत पाठ से क्या लाभ होगा। नारद जी बोले। नारद जी की बात सुनकर निवेदन करूं, सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिवरों, इस प्रकार चिंता में मगन होकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को अचेत अवस्था में ही छोड़ दिया और स्वयं साधु महात्माओं की खोज करने के लिए निकल पड़ा। भाई नारद ने क्या सोचा कि अब तो कहीं सत्संग का जुगाड़ करना पड़ेगा, इनको अचेत अवस्था में तो मेरे को लाना है। तो वो साधु महात्माओं की खोज में निकल पड़ा। नारद जी अनेक तीर्थों पे भ्रमण करते करते घूम रहे थे और घूमते घूमते वो कहाँ पहुंचे, बद्री का आश्रम पहुंच गए और यही निश्चय किया कि यहीं पर बैठ के मैं तपस्या करूंगा। वहीं उन्हें सनकादिक चारों भाइयों ने दर्शन दिए, जो 4 वेद थे। 4 वेद थे जो सनकादिक, इनके नाम भगवान ने निकाले थे और भगवान विष्णु ने इनको प्रकट किया था ओम के उच्चारण से। मुख से ओम का उच्चारण निकाला और ये 4 मुनि, फिर इनको एक एक का नाम दिया गया, जिनके नाम हैं सनंदन, सनातक, सनत कुमार, इनके नाम रखे गए। जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, एक वेद और है उसका अभी मेरे को नाम नहीं आ रहा। तो ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों वहीं पर निश्चय कर लिया कि वह सनकादिक चारों भाइयों ने दर्शन दिए, चारों वेदों ने अपने सम्मुख चारों भाइयों को देख नारद जी तो बहुत खुश हुआ, हर्षित हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे मुनीश्वरों, मेरा अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। क्योंकि जिस साधु संत ने, जिस महात्मा ने इन चारों वेदों को पढ़ लिया, इन चारों वेदों का अध्ययन कर लिया या श्रवण कर लिया, वो उनकी माया तो अपरंपार है। वो इस पूरे जग को जान चुके हैं जिसने ये पढ़ लिया। तो अब वो तो बड़ा खुश हुआ कि चारों वेद ही मेरे पास आ गए, मेरे को किसी प्रकार की चिंता। तो बड़े खुश हुए, बोले, हे मुनीश्वरों, मेरा अहोभाग्य जो आपके मुझे दर्शन हुए। आप महाज्ञानी हैं। जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य को दुख से मुक्त कीजिए। नारद जी के नम्र वचन सुनकर सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि, आप तो ईश्वर के परम भगत हो, क्योंकि आप तो जहाँ चाहते हो नारायण नारायण कह के पहुँच जाते हो। तो विरक्तों में अग्रणी हो, योगियों में मुरुधन्य हो, भक्तों में शिरोमणि हो, फिर भी आपको ये सोच और संताप कैसा कि आपका तो सारे जगत का पता है। यदि आकाशवाणी के तत्व को समझना चाहते हो तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का कुछ उपकार करके इच्छा रखते हो, तो हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तो नारद जी बोला, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, और मैं सुन ही रहा हूं। तब सनत कुमार ने कहा, हे नारद, समस्त वेद शास्त्रों का सार लेकर श्रीमद् भागवत कथा को रचा गया है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कोई छोटा पुराण नहीं है। इसी में चारों वेदों में से, जैसे मक्खियों के छातों से मक्खी को हटा करके और वो जो जूना होता है उसमें मोरे होते हैं, उसको निचोड़ करके उसका रस निकाला जाता है और फिर उसको छाना जाता है और फिर शीशी में डाला जाता है। तो छाता, कितने छाते लिए और फिर उसमें से शीशी फुल भर दी और वो रस हो गया। ऐसे ही पूरे वेद शास्त्रों से, जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों से उस रस को निकाल निकाल के अच्छे अच्छे और फिर उसको एक श्रीमद् भागवत कथा बनाई गई है। इसका
रचा गया है इसको। ज्ञान विज्ञान अनुराग विराग का चित्रण पापियों के उद्धार के सरल उपाय के लिए श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को रचकर लोक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया है। इस रस को श्री व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी के बेटे थे सुखदेव, और ये सुखदेव के मुख से निकली श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने सबसे पहले ये राजा परीक्षित को सुनाई थी। तो ये सभी वेद शास्त्रों से निकाला हुआ एक रस है। इसका श्रीमद् भागवत कथा हमारे पूरा जीवन सुधारने वाला है, मुक्ति प्रदान देने वाला है, इसलिए इसे जरूर सुनना चाहिए। लोक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया है। क्या तुम्हें विदित नहीं है कि जब व्यास जी वेद वेदांत का मनन कर चुके, सभी पुराणों को रच चुके, तब भी उनका चित्त अशांत बना रहा था। तब आपने नारायण के मुख से निकली और ब्रह्मा से सुनी चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाकर उनका संताप दूर किया था। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा नारायण भगवान के मुख से निकली थी चतुर्श्लोक में। उन्होंने ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के मुख से फिर नारद जी ने सुनी, तो ये चतुर्श्लोकी भागवत। लेकिन फिर इसको शास्त्रों से निकालेंगे, मतलब इतना बना दिया, बहुत बड़ी है, इनका कभी भी इसका ओढ़ नहीं है। जैसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण राम, इसके 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में इनका कितना वर्णन है, आगे भी होने हैं, पीछे भी, इसी का पार किसी ने नहीं पाया। और इसमें वही बताया गया है कि इस भागवत कथा का भी पार किसी ने नहीं पाया। ये भगवान ने तो 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत व्यास को सुनाकर उनका संताप दूर किया था। उन्हीं 4 श्लोकों को वेद वेदांत का सार लेकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को बना दिया। उसमें से अनेक मंत्र बना दिए और अनेक, देखो कितनी बड़ी भागवत, 18,000 श्लोक हैं। लेकिन अभी और जो बड़ी पुराण है उसमें और भी ज़्यादा है। तो ये बनाते जा रहे, इसका पार कभी और न कभी आगे होगा, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है, इनकी कितनी लीलाएं हैं। लेकिन ये तो एक बहुत ही समुद्र है, समुद्र। क्योंकि समुद्र का कहीं कोने पे ओढ़ हो तो इसका ओढ़ है, इसका कोई ओढ़ नहीं है। इसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही कम है। और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था व्यास जी ने। अतः आप सर्व संकट हारिणी कलिमल नासिनी अमृत रूपी कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाकर उन्हें चेत में लावें। भाई वे इस कथा को सुनकर ही चेत में आवेंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने यह सब कुछ बतलाकर मुझ पर बहुत कृपा की है। हे स्वामिन, यह बतलाने की कृपा और करें कि यह ज्ञान यज्ञ कहाँ किया जाए। भाई इसका सबसे पहले इसका जो यज्ञ होगा, यह ज्ञान का यज्ञ है, सत्संग है, ये कहाँ किया जाए, कितने दिन किया जाए और इसके करने की विधि क्या है। अब ये मैं आपको अगले पुराण में बताऊंगी, अगले अध्याय में बताऊंगी, क्योंकि इसके भी मैं एक पार्ट में ही बनाऊंगी। क्योंकि देखो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ इसको ज़रूर सुनना। सच में मैं बड़े अच्छे आराम से इसका एक एक वर्ड बड़े आराम से बता रही हूँ, इसको ज़रूर सुनना। जो सुनोगे, अध्ययन करोगे, श्रवण करोगे, उतना ही फल मिलेगा। सभी को प्रेम से राधे राधे। अगला पाठ कल बताऊंगी।